वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था प्रिंस और ली जान सिंह जंगल में भटक रहे होते हैं। वहीं बीसल को पता लग जाता है कि इस सब के पीछे डॉक्टर आन्या का हाथ था। ली जान सिंह सोचता है कि उसे अब अपनी ग्रैंड माँ के घर जाना चाहिए और वो और प्रिंस उनके ग्रैंड माँ के घर जाते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही ली जान सिंह बताने वाला होता है कि तुनान उसका बॉयफ्रेंड है, प्रिंस तभी आगे आते हैं और बोलते हैं, ग्रैंड माँ, हम ली जान सिंह के क्लासमेट हैं, उसके दोस्त। हमारा नाम तुनान है। असल में हम जल्दी में थे तो एकदम से प्लान बन गया। इसी वजह से हम आपके लिए कोई भेंट नहीं ला पाए। हमें माफ़ कर दीजिए। ग्रैंड माँ हंसती हैं और फिर बाद में प्रिंस से बोलती हैं, अरे अगर तुम आए हो तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। कोई और उपहार लाने की क्या ज़रूरत। तुम लोग थक गए होंगे, चलो अंदर चलो। प्रिंस ली जान सिंह से बोलते हैं, चलो। ली जान सिंह बोलता है और प्रिंस और ग्रैंड माँ आगे निकल जाते हैं। ली जान सिंह मन में सोचता है, हो सकता है उसे चिंता हो कि ग्रैंड माँ नहीं मानेंगी। और ग्रैंड माँ बोल रही होती हैं, ये पहली बार है कि शाह सिंह अपने किसी दोस्त को घर लाया है। ली जान सिंह मन में सोचता है, इसकी सावधानी और हर चीज़ को टोल मटोल कर कहना, मैं कुछ नहीं कर पा रहा सिवाय दुखी होने के। और फिर डिनर के बाद प्रिंस कॉफ़ी पी रहे होते हैं और मन में सोचते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले ली जान सिंह के साथ जीने और मरने का एक्सपीरियंस करा है और हमने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि अब हम ली जान सिंह के घर पर ही ऐसे बैठ रहे होंगे। भले ही हमें ली जान सिंह के घर आए अरसा हो गया है, लेकिन हम यहाँ काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, अपने घर से भी ज़्यादा। और तभी ग्रैंड माँ आती हैं और बोलती हैं, तुनान, क्या तुम शाह सिंह की तस्वीरें देखना चाहते हो जब वो बच्चा था? प्रिंस बोलते हैं, क्या सही में? और वो खुश हो जाते हैं। तभी ग्रैंड माँ फ़ोटो एल्बम खोलती हैं। मैंने यहाँ सारी फ़ोटोज़ को चिपका लिया है जिनमें भी शाह सिंह अपनी हरकतें करता था। देखो, जब शाह सिंह छोटा था तो वो काफ़ी पतला था। वो हमेशा जब भी घर आता पूरा मिट्टी से सना हुआ आता। वो दिन भर खेलता रहता था और उसे चढ़ने का भी काफ़ी शौक था। एक बार तो वो मेरे ऊपर गिर गया था जब वो चेरीज़ पकड़ रहा था। इतना शरारती होने के बावजूद शाह सिंह पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहता था और जब उसने एलिमेंट्री स्कूल क्वालिफाई कर लिया था तब वहाँ से उसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का अवार्ड भी मिला था। देखो, और ये वाली कितना प्यारा लग रहा है ना। वहीं प्रिंस मन में सोचते हैं, ली जान सिंह के बचपन की ज़िंदगी तो काफ़ी सुनहरी थी। अगर हम उसके संग कुछ और दिन बिता पाते जब हम छोटे थे तो हमारे भी कुछ इसी तरह से सुनहरे पल होते। और वो एक फ़ोटो नोटिस करते हैं और पूछते हैं, ये फ़ोटो इसमें इसके लगी कैसे? ग्रैंड माँ बोलती हैं, असल में जब शाह सिंह छोटा था तो वो अपने ग्रैंडपा के साथ मछली पकड़ने जाता था। तो एक दिन जब वो गया तो वो गिर गया और गलती से लग गई। बहुत बड़ा निशान बन गया था, पूरा खून से भरा हुआ, जिसने मुझे भी डरा दिया। वैसे अच्छी बात है कि अब तो ये निशान इतना नहीं दिखता, लेकिन अब भी थोड़ा सा स्कार तो बचा ही है। प्रिंस दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं, उसे बहुत दर्द हुआ होगा। ग्रैंड माँ प्रिंस को नोटिस करती हैं। प्रिंस के चेहरे पर इतनी चिंता देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है और ग्रैंड माँ को याद आता है कि एक बार ली जान सिंह उनसे बात कर रहा था और वो बोलता है, ग्रैंड माँ, मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। तो अब मैं उसके लिए ज़्यादा सी पढ़ाई करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा। मैं बस चाहता हूँ कि मैं इतना इम्प्रूव कर लूँ कि उसके संग खड़ा हो सकूँ। ग्रैंड माँ पूछते हैं, जो इंसान जिसे शाह सिंह पसंद करता है तुम उसे कब घर लाओगे और ग्रैंड माँ को उससे मिलाओगे? ग्रैंड माँ मन में सोचती हैं, तो वो यही है। और तभी ली जान सिंह सीधा अंदर आता है और वहाँ से फ़ोटो एल्बम खींचता है और चिल्लाता है, मैं नहा लिया। तुनान, अब ये तुम्हारी बारी है, जाओ जल्दी नहा कर आओ। और वो प्रिंस को भेज रहा होता है। प्रिंस बोलते हैं, पर हमने अभी सारी नहीं देखी।
ली चांसिंग चिल्लाता है, तुम चुप करो। ग्रैंडमा, तुनान को मेरी फ़ोटोज़ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ग्रैंडमा हंसने लग जाती हैं। हो शाओ सिंह, तुम भी ना, अभी से शर्मा गए। और ली चांसिंग सीधा प्रिंस को बाथरूम की तरफ भेज देता है। तभी ग्रैंडमा ली चांसिंग को देखती हैं और बोलती हैं, शाओ सिंह, तुनान ही वो इंसान है जिसे तुम पसंद करते हो, जिसके बारे में तुमने मुझे फ़ोन पर बताया था, है ना? ली चांसिंग बोलता है, ग्रैंडमा, आपको पता लग गया। ग्रैंडमा बोलती हैं, वो बच्चा, जैसे ही उसने तुम्हारी चोट लगी हुई फ़ोटो देखी तो उसे बहुत बुरा लगा। तो बताओ, ऐसी चीज़ें वो कैसे छुपा सकता है? मुझे पता लग गई कि वो वही है। ली चांसिंग बोलता है, तो क्या आप गुस्सा नहीं हैं? ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं गुस्सा क्यों नहीं हूँ? मैं हूँ गुस्सा। मैं गुस्सा इसीलिए हूँ शाओ सिंह, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। और अब मुझे और गुस्सा आ रही है कि तुम अपने घर किसी को लेकर आए और तुमने मुझसे उसके संग का रिश्ता छुपाया। कैसे? ली चांसिंग बोलता है, ग्रैंडमा, मेरी गलती थी। और वो अपनी ग्रैंडमा को गले लगाता है और बोलता है, गुस्सा मत कीजिए। मैंने ये बात आपको इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने इस बारे में तुनान से कोई बात नहीं करी थी। और हमें चिंता ये थी कि क्या होगा अगर आपने हमें स्वीकारा नहीं तो। प्लीज़ ग्रैंडमा, गुस्सा मत कीजिए। ग्रैंडमा बोलती हैं, बेवकूफ़ लड़के, तुनान बहुत अच्छा लड़का है, आगे उसे परेशान मत करना। ली चांसिंग बोलता है, उसने आप पे ऐसा कौन सा जादू करा है कि आप उसी की साइड ले रही हो? क्या होगा अगर उसकी गलती हुई तो? बताइए। यही बातें प्रिंस सुन रहे होते हैं। ग्रैंडमा बोलती हैं, वो काफ़ी सुंदर है और समझदार है और वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है। कोई भी उसे देखेगा तो उसे ज़रूर पसंद करेगा। और प्रिंस स्माइल करते हैं। फिर रात को प्रिंस अंदर आते हैं और बोलते हैं, ली चांसिंग, हमने बाहर की लाइट बुझा दी है। और वो देखते हैं कि ली चांसिंग सो चुका है। और प्रिंस मन में सोचते हैं, ली चांसिंग का कमरा वो अभी भी वैसा ही है जैसा हमें याद है। ये बिस्तर भी हमें याद है। हम और ली चांसिंग ऐसे ही सोया करते थे जब हम छोटे थे। और प्रिंस ली चांसिंग की थोड़ी को देखते हैं जहाँ पर ली चांसिंग के कभी चोट लगी थी। हम इसका ये स्कार देख सकते हैं। और वो ली चांसिंग के चेहरे को सहलाने लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लिटिल पोटैटो इन दिनों में इतना बड़ा और खूबसूरत हो पाया, जिसे हमारा दिल पसंद करता है। कितना अजीब है, हम वापस कैसे मिले, कैसे हम उसे पसंद करने लग गए। और ताज्जुब की बात, वो भी हमें पसंद करने लग गया। प्रिंस की धड़कनें काफ़ी तेज़ थीं और तभी ली चांसिंग प्रिंस को अपनी ओर खींचता है और अपनी आँख खोलकर बोलता है, तुम्हारे दिल की धड़कन ने मुझे जगा दिया। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।